देश में, बिहार में हम लोग देखते हैं नेता दल बदलता है, उस पर आरोप भी लगता है। अशोक चौधरी ने एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। इन्होंने तय किया दल बदलने की जरूरत ही नहीं, सब दल में एक बार में ही शामिल हो जाओ। बाबूजी कांग्रेस में, ये खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद आरएसएस भाजपा में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके शब्द हैं। इसके बावजूद डर इतना है, मालूम है कि नवंबर के बाद बेरोजगार होने वाले हैं, तो 58 साल की उम्र में ये आदमी जाकर प्रोफेसर हो गया। आप कह रहे साक्ष्य लीजिए, साक्ष्य आप बताइए। 58 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में मिनिस्टर रहते हुए ये आदमी हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रोफेसर बनने का क्राइटेरिया क्या है? उसमें ग्रेजुएशन का मार्क्स चाहिए, उसका एक वेट है, उसमें नीट और जेआरएफ चाहिए, उसमें पीएचडी का पेपर का चाहिए, कितने आपने पेपर पब्लिश किए हैं, ये 4-5 महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये एडवर्टीजमेंट पहले का आया हुआ था 2020 के पहले। उस पहली बार में जेआरएफ का नीट का जो वेट था वो करीब करीब 20 या 30 था, दोनों मिलाकर। उसको घटाकर कर दिया गया 7 और पीएचडी का वेट बढ़ाकर कर दिया गया 30। अब भाई साहब ये मिनिस्ट्री चला रहे थे कि पीएचडी का थीसिस लिख रहे थे, या इतने बड़े विद्वान हैं कि मिनिस्ट्री भी चलाते हैं और पीएचडी पर थीसिस भी इन्होंने लिख दिया? कहां से इन्होंने पीएचडी किया, किसके अंडर में पीएचडी किया, उसका कोर्स वर्क इन्होंने कहां किया है, जरा ये बताएं भाई। पीएचडी लोग ये जो समझते हैं, पीएचडी इज नॉट ओनली अबाउट टेस्टिंग एन हाइपोथेसिस एंड राइटिंग ए थीसिस, इट आल्सो इन्वॉल्व्स कोर्स वर्क। कहां कोर्स वर्क किया इन्होंने, जरा बताएं हमको। और उसी पीएचडी के आधार पर इनको मिला है। ये मतलब आंख में धूल झोंक रहे हैं ये लोग, धूल भी नहीं झोंके, पूरा धूल ही से ढक दिया लोगों की। बेशर्मी की हद है।